तो बहुत बहुत स्वागत है वगैरह हम सब बाद में कर लेंगे। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 आर्ट हैक्स बताने वाली हूँ जो हर एक आर्टिस्ट को पता होना ही चाहिए। मेरा नाम नुपुर सुनार है और मेरा विजन है तुम्हें हाई क्वालिटी आर्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो कि तुम्हें और आने वाली जनरेशन को हेल्प कर सके और इंस्पायर कर सके, ताकि तुम अपने ड्रॉइंग में परफेक्शन ला सको और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सको। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला हैक है फ्लिप योर ड्रॉइंग अपसाइड डाउन। तुम्हें पता है जब हम एक ही ड्राइंग को लगातार देखते रहते हैं तो हमारी आंखें उस ड्राइंग को उसी तरह से देखने के लिए ट्रेन हो जाती हैं, तो इसीलिए हमें कोई भी मिस्टेक उसमें दिखाई नहीं देती है। और तुमने ये भी देखा होगा, अगर तुम किसी और को बोलते हो कि इस पर्टिकुलर ड्राइंग में मिस्टेक्स निकाल लें तो वो फटाक से निकाल देते हैं, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव ही अलग होता है। तो इसे ठीक करने का एक बहुत ईजी तरीका है अपने ड्राइंग को ही फ्लिप कर देना। 2 टाइप होती है इसमें फ्लिपिंग का, एक होता है अपसाइड डाउन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल वे में फ्लिप करना। ठीक है, तो एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। अपसाइड डाउन यानी कि अपने ड्राइंग और रेफरेंस को उल्टा कर देना। अगर तुम्हें ये ज्यादा हेल्प नहीं करे तो वो जो फ्लिपिंग ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली, वो बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए तुम अपने ड्राइंग का फोटो ले लो और मेक श्योर रेफरेंस भी तुम्हारे पास फोन में हो। अब दोनों को तुम्हें फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टली एंड देन दोनों को कंपेयर करो, तुम्हें बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। तो जब भी हम किसी ड्राइंग को फ्लिप करते हैं तो हमें उसकी आईज, नोज और बाकी के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो थोड़े अलग तरीके से दिखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं दिख रहा होता कि ये आईज है, ये नोज है, हमें वो एक शेप की तरह दिखते हैं कि ये एक लाइन है, ये एक शेप है। तो हम शेप को अगर ध्यान में रख के बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से हम करेक्ट कर पाते हैं। अब अपना अगला हैक है यूज ग्रिड विदाउट ड्रॉइंग इट। कैसा होगा अगर तुम्हारे पास प्री मेड ग्रिड होगा। अगर तुम भी बिगिनर हो और ग्रिड का यूज करते हो, या फिर तुम कोई ऑर्डर वर्क करते हो जिसमें तुम्हें ग्रिड की जरूरत पड़ती है, तो बार बार ग्रिड यूज करना बहुत हेक्टिक होता होगा। तो तुम्हें बस एक काम करना है, जिस भी साइज का पेपर तुम ऑफन यूज करते हो, बहुत ज्यादा यूज करते हो, जैसे कि A4 साइज फॉर एग्जाम्पल, तो A4 साइज का ट्रेसिंग पेपर लेके उस पे वो वाले ग्रिड्स बना लो मार्कर यूज करके। अब तुम इस प्री मेड ग्रिड को अपने रेफरेंस इमेज या फिर अपने ड्राइंग बुक पर भी लगा सकते हो एंड सिंपली डॉट्स को मार्क कर लो। इससे तुम्हारा जो मार्किंग का टाइम है वो बच जाता है। अगला वाला जो हैक है वो भी तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचा देगा और मटेरियल्स भी। पर उससे पहले तुम्हारे लिए एक बोनस है, जो कि एक ई बुक है, 5 Steps Beginner's Guide to Realistic Drawing। वैसे इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, टूल्स एंड मटेरियल्स के बारे में, कैसे अपना वर्क स्पेस सेटअप करना है, सिंपल टेक्निक्स और भी बहुत कुछ। सिर्फ पहले 20 लोगों के लिए ही ये फ्री में अवेलेबल है। तुम्हें बस डिस्क्रिप्शन में जाके पहला लिंक फिलअप करना है। हमारा अगला हैक है यूज ऑफ सैंड पेपर इंस्टेड ऑफ शार्पनर। अगर तुम शार्पनर के बदले सैंड पेपर का यूज करते हो तो वो तुम्हें कुछ इस तरह का पॉइंटेड टिप दे सकता है। आर्टिस्ट इसी टेक्निक का यूज करते हैं। लेट मी शो यू हाउ। टू स्टार्ट विथ एक पेंसिल लो, फॉर एग्जाम्पल HB, उसे कटर का यूज करके इस तरह से शार्प करो। मेक श्योर तुम पेंसिल को रोटेट कर रहे हो ताकि इवनली पेंसिल शार्प हो जाए। अब एक सैंड पेपर का ब्लॉक लो और पेंसिल को इस तरह से रब करो। यहाँ भी तुम्हें पेंसिल को रोटेट करते रहना है ताकि पॉइंटेड और फाइन टिप मिले। अब तुम सोचोगे ये करने का फायदा क्या है। अगर ऐसा टिप होता है तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम पेंसिल को प्रेस ना करें। अगर हम पेंसिल को प्रेस करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पेपर पर डेंट पड़ जाता है, स्ट्रोक्स भी इजीली इरेज नहीं होते हैं, और अगर पेंसिल का लिड छोटा होता है तो हम डिटेलिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बट अगर पेंसिल को इस तरह से शार्प करोगे तो हम ओवरऑल पिक्चर देखेंगे। हमारा माइंड उसी तरह से काम करेगा। और ट्राई करो अपने पेंसिल को ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ने का, क्योंकि जब तुम ऐसे पकड़ोगे तभी तुम डिटेलिंग से बचोगे। कभी भी जब तुम ड्रॉ करो, इतना याद रखना कि स्टार्ट हमेशा बड़े पिक्चर से होता है, देन हम डिटेलिंग पर जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इस साइड का पेपर के इस साइड से स्टार्ट किया है एंड देन पूरा डिटेलिंग करते करते हम नीचे आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रोपोर्शन 100% आपका कुछ ना कुछ गलत होता है। इसलिए पहले हमें बड़ा सा आउटलाइन करके पूरा प्लेस को पोजिशन करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद उसमें डिटेलिंग्स करना है। 4th हैक है इनविजिबल लाइन। अगर तुम भी आउटलाइंस बनाते हो पर वो ज्यादा ही बोल्ड और सॉलिड होती हैं तो ये वाला ट्रिक यूज करो। एक कंटिन्यूअस लाइन बनाने के बजाय लाइट एंड ब्रोकन स्ट्रोक्स का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है या कोई शेप बनाना है तो पेंसिल का यूज करके उसे लाइटली ड्रॉ करो, और अगर थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा डार्क हो गया है तो नीडेबल इरेजर यूज करके उसे उसके ऊपर रोल करो, जिससे कि आउटलाइंस लाइट हो जाएंगे। जब भी हम इस तरह से आउटलाइन करते हैं तो शेडिंग के टाइम वो आउटलाइन उसी में ब्लेंड हो जाता है, जिससे कि जो आउटपुट है वो भी रियलिस्टिक लगता है आफ्टर शेडिंग। हमारा आखिरी हैक है यूज अ ब्लंट पेंसिल। जब भी तुम पेंसिल को यूज करके आउटलाइन ड्रॉ करते हो तो बहुत बार उस पर डेंट पड़ ही जाता है। उसके लिए तुम्हें ब्लंट पेंसिल का यूज करना है। ब्लंट पेंसिल यानी जो पेंसिल शार्प नहीं है। अगर हम नॉर्मल पेंसिल का यूज करते हैं और थोड़ा सा भी प्रेशर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली डेंट तो पड़ ही जाता है। फिर जब हम उस पर शेडिंग करते हैं तो उस एरिया पर शेडिंग नहीं हो पाता, इसीलिए हम ब्लंट पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं।
एक बार जब ब्लंट पेंसिल से आउटलाइंस हो गए हैं, उसके बाद हम लोग शार्प पेंसिल यूज करके उसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। बाय द वे, मेक श्योर तुम डिस्क्रिप्शन में जाके उस फ्री रिसोर्स को अभी एक्सेस करो। और अगर तुम्हें शेडिंग की सारी टेक्निक्स जाननी है तो इस वाली वीडियो पे अभी क्लिक करो।